स्वागत आप सभी का। खबर दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले राजधानी रायपुर से बात। साय कैबिनेट की बैठक आज हुई, इसमें फैसले लिए गए, अहम फैसलों पर मुहर लगी है और इसमें बताया गया कि 2 फैसलों पर मुहर लगी है। साय कैबिनेट की बैठक में शिक्षित बेरोजगारों के हित में फैसला लिया गया। आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है। स्थानीय निवासियों को आयु सीमा में छूट देने का काम किया गया है। राजनीतिक मामले वापस लिए जाएंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई गई है। राजनीतिक मामलों की समीक्षा ये समिति करेगी। नगरीय निकायों को 215 करोड़ रुपए जारी भी किए जाएंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में स्थानीय निवासियों को आयु सीमा में दी गई छूट की अवधि को 5 साल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 5 साल की छूट अवधि को 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक लागू किया जाएगा। ये छूट गृह विभाग के लिए लागू नहीं होगी। गृह विभाग यानी पुलिस विभाग के लिए लागू नहीं होगी। 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की अवधि को आगामी 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की वापसी लिए जाने के लिए समीक्षा कर अपनी अनुशंसा करने हेतु मंत्री परिषद की एक उप समिति गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी की अध्यक्षता में गठित करने का निर्णय लिया गया। बिलासपुर से खबर। बेलतरा से विधायक अफसरों पर भड़क गए। दरअसल विधायक औचक निरीक्षण के दौरान स्कूल पहुंच गए और कक्षा में टाइल्स की जगह फ्लोरिंग कर रखी गई थी। इतना ही नहीं, किचन शेड में सीमेंट की बोरियां देखकर तो उनका पारा और चढ़ गया और वो ठेकेदार की जमकर क्लास लगाते नजर आए। बीजेपी के मिशन 2024 अभियान का आगाज राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने दुर्ग में किया। इस मौके पर उन्होंने वॉल राइटिंग कर फिर से मोदी सरकार बनाने का संकल्प लिया और कहा कि इस बार बीजेपी के नारा है, इस बार फिर से मोदी सरकार। और ये अभियान भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। एक बार फिर से मोदी सरकार। जिस प्रकार से देश आगे बढ़ा और देश में 2014 के बाद में जिस प्रकार की उन्नति और तरक्की दिखाई देती है मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए ये अभियान भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। अपार जन समर्थन मिल रहा है और एक बार फिर से मोदी सरकार बने, हम सब कार्यकर्ता इस बात के लिए जुटे हुए हैं। अंबिकापुर में बीच सड़क पर ड्रामा हुआ है। बीच सड़क पर लड़कियों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था लड़कियां हो गईं। एक दूसरे का बाल नोचकर मारपीट की। शहर के कला केंद्र मैदान के सामने की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर इस तरीके से लड़कियां आपस में भिड़ती हुई अंबिकापुर में नजर आई। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बैगा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला जो है बुजुर्ग को लोहे से दागने का मामला है। बुजुर्ग महिला को जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई थी और टोनही प्रताड़ना के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाने में एक टोनही प्रताड़ना और धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें एक वृद्धा को टोनही कह के उनके ही गांव के लोगों के द्वारा एक परिवार के द्वारा बैगा के साथ मिलकर के प्रताड़ित किया गया था और अलग अलग तरीके से उनको शारीरिक रूप से भी जला करके प्रताड़ित किया गया था, जिसमें धारा 307 के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया था। आज आरोपी दोनों बैगा और जो परिजन है 5, टोटल 7 लोगों की गिरफ्तारी इस प्रकरण में की गई है। उन सभी को जुडिशियल रिमांड में भेजा।
प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद किसानों की धान संबंधी समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन राजनांदगांव में पार्टी की घोषणा पत्र के अनुरूप 21 क्विंटल धान नहीं बेच पाने का आरोप लगाते हुए किसानों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अपने ज्ञापन में ये लिखा है कि 20 क्विंटल धान बेच चुके किसानों से अब 1 क्विंटल अतिरिक्त धान भी नहीं लिया जा रहा है। हम लोग कलेक्टर किसान को जो 3 टोकन हैं, 3 टोकन के बाद जो चौथा टोकन जारी नहीं हो रहा है और 1 कुंटल लेने के लिए सरकार कतरा रहा है, तो इसलिए हम कलेक्टर साहब से मिलने कलेक्टर ऑफिस आए हैं। सोसाइटी प्रबंधक के पास जाने के बाद उसने बोलता है कि आप ऑनलाइन टोकन लो, हम लोग नहीं दे पाएंगे और 1 कुंटल मत बेचो, ऐसा भी कहना है उनका। 1 कुंटल के लिए कहाँ माथाफोड़ी करोगे। ये हाल अभी राजनांदगांव में कुछ सोसाइटियों की है कि सभी तीनों जिलों अब जिला का तो पूरा जानकारी नहीं, पर हमारे आसपास के सोसाइटी का है, कन्हारपुरी है, ढाबा सोसाइटी है, इन क्षेत्र का है। बलरामपुर में 3 दिनों तक चले तातापानी महोत्सव का समापन हो गया, लेकिन समापन समारोह के दौरान आयोजित कार्यक्रम में जमकर बवाल मच गया। खूब कुर्सियां तोड़ दी गईं। समापन समारोह में यूपी के आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और अभिनेत्री आम्रपाली का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान कार्यक्रम जल्द खत्म किए जाने को लेकर मौके पर मौजूद दर्शकों की भीड़ नाराज हो गई और लोगों ने वहां पर कुर्सियां तोड़कर अपना गुस्सा निकाल दिया। उसकी पत्नी जो है। तातापानी महोत्सव का समापन हो चुका है। तातापानी महोत्सव के समापन के अवसर पर आजमगढ़ के सांसद एवं भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के साथ आम्रपाली के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे हुए थे। जहां बीती रात दर्शकों ने जमकर बवाल मचाया। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि यहाँ की स्थिति को दिखाए कि किस तरीके से बीती रात दर्शकों ने बवाल मचाया, कुर्सियाँ तोड़ी, बैरिकेड तोड़े। आपको बता दें कि आजमगढ़ के सांसद एवं भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां दर्शक भारी संख्या में पहुंचे थे और वहीं दर्शकों में कल रात नाराजगी देखने को मिली। दर्शकों का मानना था कि कार्यक्रम जल्दी समाप्त होने की वजह से उनमें आक्रोश था और जिसकी वजह से यहां पर दर्शकों ने जमकर बवाल मचाया, कुर्सियां तोड़ी। आप तस्वीरों में जिस तरीके से देख सकते हैं कि कुर्सियां जो टूटी हैं रात में दर्शकों के द्वारा तोड़ी गई हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। सूरज कुमार गुप्ता, न्यूज़ 18 बलरामपुर। जशपुर में धर्म परिवर्तन की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि एक महिला के घर में धर्म परिवर्तन सभा चल रही थी और इसकी सूचना पर बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए, जमकर हंगामा करने लगे। मामले की खबर मिली तो पुलिस भी एक्टिव हुई, मौके पर पहुंची। यहां पर झारखंड से आया एक पास्टर महिला के घर में चंगाई सभा का आयोजन कर रहा था। इसे पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। सूचना मिली कि ग्राम जुर्गुम में चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है, तो सूचना पाकर तत्काल पुलिस वहां पहुंची और आरोपी जिन पर आरोप लगा था कि चंगाई सभा का आयोजन करा रहे हैं, उसको पुलिस लेकर थाने आई और अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना जारी है। आरोपी कहाँ का था? आरोपी झारखंड का रहने वाला बताया है, बाहर से आया हुआ। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी एक ही आरोपी की गिरफ्तारी है, जिन पर मुख्य संदेह जो व्यक्त किया गया है। बीडीसी रामू राम ने हम लोगों को सूचना दी कि यहाँ पे प्रार्थना सभा हो रही है घर में। वहाँ पे हम लोग सब अपने दल बल साथियों के साथ गए, तो वहाँ देख रहे हैं कि झारखंड से आया हुआ एक पास्टर प्रार्थना के नाम पर अंधविश्वास फैला रहा है और धर्म परिवर्तन की कोशिश कर रहा है। और ये जो लोग जो झारखंड से आके यहाँ पे हमारे क्षेत्र में प्रलोभन देख के जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, वो एकदम कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांजगीर चांपा में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर शिवरी नारायण में भव्य कार्यक्रम होगा। कलेक्टर आकाश चिकारा और एसपी विजय अग्रवाल ने मेला ग्राउंड का निरीक्षण किया और शिवरी नारायण में बैठक को लेकर अधिकारियों को तैयारी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। 22 जनवरी को कार्यक्रम और कीर्तन भजन आयोजित किया जाएगा। इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विश्राम बाग में स्क्रैप से बने श्री राम मंदिर की मॉडल का लोकार्पण किया। 21 टन लोहे के कबाड़ से इस मॉडल को तैयार किया गया है। ये 24 फीट ऊंचा और 40 फीट लंबे के साथ
27 फीट चौड़ा है। श्री अश्विन शुक्ल जी से अनुरोध है कि श्री मुकेश शर्मा एवं श्री जयप्रकाश शर्मा जी से अनुरोध है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं श्री अश्विन शुक्ल जी से अनुरोध है कि श्री मुकेश शर्मा तो इंदौर एवं के श्री जयप्रकाश विश्रामबाग शर्मा में जी ये से मंदिर तैयार अनुरोध है किया गया है। आपको बता दें कि ये जो है स्क्रैप से, ये मंदिर नहीं है, दरअसल मंदिर का मॉडल है और स्क्रैप से, लोहे के स्क्रैप से इसे तैयार किया गया है। हूबहू अयोध्या में जो तैयार हो रहा है राम मंदिर, उसकी जैसी ये मॉडल तैयार की गई है। सीहोर के प्राचीन श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ सफाई की। मंदिर के बाहर पानी डालकर शिवराज सिंह चौहान ने सफाई की। शिवराज सिंह चौहान 22 जनवरी को बेहद अहम दिन बता रहे हैं और मंदिर की सफाई पर भी उन्होंने जोर दिया। ये अब आया फोटो सही। जबलपुर में एक निजी कार्यक्रम में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने शिरकत की। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्होंने कहा कि राम नाम संविधान के प्रियम्बल में पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक है। उनका कहना था कि संविधान के हिसाब से देश को चलना चाहिए। जो हमारे संविधान की आत्मा है, प्रेम्बल से लेकर के आखिरी पेजों तक देखेंगे तो उन पेजों पे राम मनोहर लिखा हुआ दिखेगा। और यूं कहें हम कि संविधान की आत्मा में राम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देते हैं। आज ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे देश चले और जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिए गए हैं, जो वर्षों से जिन लोगों को हक और सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग जागरूक होंगे, हमारे संविधान को और गहराई से समझेंगे। कटनी में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बस स्टैंड चौकी के पास 3 लोगों ने एक युवक को धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बिल्कुल, ये ऐसा एक फुटेज जो है वो वायरल हुआ था और उसमें हम लोगों ने कार्रवाई भी की है। बस स्टैंड चौकी अंतर्गत एक व्यक्ति आहत हुआ है। यद्यपि वो आहत व्यक्ति भी एक बदमाश किस्म का ही है, जुए सट्टे का आरोपी है। अभी हाल में भी उसके खिलाफ 2 मामले हमने करवाए हैं और पहले भी उसके खिलाफ 151 और जेल वारंट वगैरह के द्वारा उसको जेल में हम लोगों ने भेजा है। और जो लोग मारने वाले हैं, जो लड़के उसमें लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहा है। उनकी पहचान कर ली गई है और हम यथाशीघ्र उनके गिरहबान तक पहुंच जाएंगे। लाख दावे भले ही किए जाते हों, लेकिन लोग अब भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा मामला उज्जैन से सामने आया, जहां पर बदमाशों ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इससे पहले कि पीड़ित कुछ समझ पाता, हमलावर भाग निकले। आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस को हमले की खबर की गई। पुलिस और एसपी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई। मैं मेरे काम से गया था वकील साहब गुप्ता जी के यहाँ। वहाँ से मेरा काम निपटा के निकला और जैसे ही सुरेंद्र मरमट जी के ऑफिस के थोड़ी सी आगे वहाँ तक पहुँचा, इतने में एक जना आया, उसने मेरे को लपड़ मारा। बोले पहचान नहीं रहा है क्या? फिर दूसरा लपड़ भी मारा उसने। मैं उससे पूछूँ, इतने में दूसरा व्यक्ति आया, उसने चाकू मारे मेरे को, 3 चाकू मारे। 2 जांघ पे लगे हैं और एक घुटने में लगा है। और एक व्यक्ति और आया पीछे से बेड लेके। तीनों ने मेरे को मारा। एक 60 सेकंड में अच्छा खासा मार कूट के और अपना इस्कॉन मंदिर वाला जो रोड है वहाँ से निकल लिए वो।
कोई पुरानी दुश्मनी किसके साथ आप गए थे? कोई दुश्मनी नहीं है, मैं मेरे काम से गया था। तो विक्टिम है, उनको देखा गया था, उनके पैरों में खासकर घुटने में और जांघ के ऊपर चोट है। इसमें प्रथम दृष्टया अपराध तत्काल कायम किया जाएगा। घटनास्थल को देखा गया है, सुरक्षित किया गया है। अभी जो घटना के साक्षी हैं या फरियादी हैं, उनके द्वारा ये नहीं बताया गया है कि ग्वालियर से खबर बता रहे हैं, अस्पताल में यहां पर हंगामा खड़ा हो गया और हंगामे की वजह मरीज की मौत बताई गई है। मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया और डॉक्टर्स पर आरोप लगाया गया कि लापरवाही पूर्वक इलाज किया गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। तस्वीर भी आपको दिखा। इधर ग्वालियर में डीएलएफ की परीक्षा में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो गया। एक लड़की अपनी चाची की जगह परीक्षा देने पहुंची, लेकिन फोटो मिलान करते समय वो पकड़ ली गई। लड़की बिहार के मधेपुर जिले के दरगुड़िया की रहने वाली है। पुलिस मूल परीक्षार्थी को पकड़ने के लिए बिहार गई है। डीएलएड की परीक्षा मुरा के एक्सीलेंस स्कूल में हो रही थी। एग्जाम सेंटर में जब लड़की ने हॉल टिकट पर साइन किया तो वो मूल परीक्षार्थी के हस्ताक्षर से मैच नहीं हुआ। स्टाफ को शक हुआ, फिर तस्वीरें मिलाई गईं, वो भी मैच नहीं हुई। स्टाफ ने क्राइम ब्रांच को खबर की। पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हो गया। बालाघाट में बाघ का मूवमेंट लोगों के लिए डर का सबब बना हुआ है, परेशानी का सबब बना हुआ है। गांव से सटे जंगल में चरवाहा मवेशियों को चराने पहुंचा तो बाघ ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में 60 वर्षीय चरवाहा बुरी तरह से जख्मी हुआ। बढ़ती बाघों की संख्या को देखते हुए ग्रामीणों ने वन विभाग को जल्द ही बाघों को पकड़कर अन्य घने वन क्षेत्र में छोड़ने की मांग कर डाली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, उस पार तेज खबरें।